अगर आप यादव हैं तो किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, और कहीं अगर गलती से आप राजपूत हैं या भूमिहार हैं, तब तेजस्वी यादव आपके ऊपर नजर गड़ाकर खड़े हैं कि कब आपको किनारे लगाने का मौका मिल जाए। तेजस्वी यादव की तरफ से अपने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ऊपर कार्रवाई ना करना अब धीरे धीरे किसी और तरफ मुड़ रहा है, और कहा जा रहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर तेजस्वी यादव के अपने जाति के हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सुधाकर सिंह को नोटिस दिया जाता है, और इसी बात को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि सुधाकर सिंह अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ इसी कारण से तेजस्वी ने सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई कर दी, लेकिन शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव के यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए तेजस्वी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव के कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात पर पूरा माहौल बना चुकी है कि यादव अगर कुछ भी करेगा तब यादव के ऊपर तेजस्वी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई राजपूत या भूमिहार या अगड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाला आदमी कुछ कर देगा तब उसको तुरंत नोटिस दे दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का यादव वाला दाव सही जगह पर चल जाएगा तब तेजस्वी को नुकसान भी उठाना पड़ेगा और उनकी छवि भी धूमिल होगी। और आगे हम इसी बारे में बातचीत करेंगे कि भाजपा आखिर चाहती क्या है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले तो अगर हम शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बारे में बात करें तो वाकई में प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं, और अब जदयू की तरफ से जबरदस्त दबाव के बाद जब सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सुधाकर सिंह के ऊपर नोटिस जारी होता है और सुधाकर सिंह से जवाब मांगा जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी सामने आकर कहती है कि सुधाकर सिंह अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए सुधाकर सिंह से जवाब मांगा जा रहा है। और इस बात को लेकर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि तेजस्वी की सरकार में सिर्फ यादव ही सब कुछ है, और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस समय कि अगर कुछ ऐसा माहौल बनेगा तो सिर्फ अगड़ी जाति के लिहाज से उसको फायदा नहीं होगा बल्कि अन्य पिछड़ी जातियों का भी समर्थन मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि यादव मतदाताओं को राष्ट्रीय जनता दल से दूर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यादव को छोड़कर जो अन्य ओबीसी जातियां हैं उनको अपनी तरफ मोड़ना आसान है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बारे में अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का जो कोर टीम है उस कोर टीम का एक बड़ा हिस्सा प्रोफेसर चंद्रशेखर भी हैं, और इसीलिए चंद्रशेखर के साथ तेजस्वी यादव अब तक खड़े हैं। वरना इस बात को कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर की जगह पर कोई और होता तब तेजस्वी सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई करते। और अगर आप तार्किक तौर पर देखेंगे तो तेजस्वी खुद कहते हैं कि हमको धर्म के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है, तो इस हिसाब से चंद्रशेखर तेजस्वी के बात को भी काटते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बार नहीं बल्कि बार बार वे अपने बयान को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी उनके प्रति नरम है। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब इसे भुनाने में लगी हुई है। इधर प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ पटना की सिविल कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी गई है, और अगर अदालत इस याचिका को स्वीकार करता है तब प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर सुनवाई होगी, और उसके बाद से अदालत तय करेगा कि आखिरकार शिक्षा मंत्री का यह बयान कितना सही था और कितना गलत था। लेकिन अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो तेजस्वी यादव जिस प्रकार की राजनीति कर रहे थे उस राजनीति में इस प्रकार के बयान का फिलहाल कोई मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे भारतीय जनता पार्टी अब यादव और राजपूत तथा भूमिहार करने पर उतर गई है। कुल मिलाकर अब तेजस्वी यादव का अपने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ऊपर कार्रवाई ना करना इस बात को तूल दे रहा है कि चंद्रशेखर यादव हैं इसीलिए तेजस्वी बचा रहे हैं, बल्कि सुधाकर राजपूत हैं इसीलिए उनको नोटिस जारी हो गया। इसके पहले भी एक मंत्री जो मंत्रिमंडल से हटाए गए वो भूमिहार थे, इसके कारण हटाया गया। मतलब कि भाजपा कह रही है कि अगड़ी जातियों पर तुरंत कार्रवाई, और अगर यादव है तो तेजस्वी उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।